रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव से वर्ड से आपको पता चलता है रिफ्लेक्सिव मतलब सम रिफ्लेक्शन इज देयर। रिफ्लेक्शन का मतलब है जैसे कोई शीशा है, मिरर है, तो सूरज की रेज आएंगी तो वापस रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्शन से है। व्हाट रिफ्लेक्ट्स, ये देखेंगे इसमें हम लोग। सो बिफोर वी स्टार्ट रिफ्लेक्सिव आई नीड टू राइट द नॉर्मल टेबल इसमें स्मीयर। आई विल राइट इट, don't worry, and then you will relate. S S E G G ear Ihnen and Sie Ihnen. This is not reflexive, this is personal pronoun, you already know. But if you talk about reflexive, because reflexive, there are reflexive pronouns and reflexive verbs, both are connected. So if you know reflexive pronoun, you first know the reflexive, the normal personal pronoun. So these are personal pronoun. Personal pronomen. This is personal pronoun. Now I am writing reflexive pronoun. They are little different. Is, do, is, G, wir, ihr, Sie and G is, mich, mir, du, dich, dir, wir, uns, ihr, euch. यहां तक तो आपको एकदम सेम ही दिखते हैं, यहां तक कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन जो बच गया उसमें जिश आएगा। एयर, जिश, जिश, एस, जिश, जिश, जी, जिश, जिश। स्मॉल ही आएगा, यहां पे कैपिटल है बट यहां स्मॉल ही आएगा। जी, जिश, जिश। These are reflexive pronoun, they are personal pronoun. Reflexive and personal. Actually in English people use myself. I do it myself. I'm working my homework myself. Okay, yourself. You have to do it yourself. तो you yourself, तुम खुद. I myself, मैं खुद. She herself. तो in English they say myself, herself, yourself. In German they don't say self, of course, but ये उसी का तरीका है. Whenever, मैं verb भी लिखूंगा अभी, whenever subject and the object is the same person. अरे से क्या बताए, थोड़ा बताइए क्योंकि वॉइस क्रैक हुआ, मुझे सुना ही नहीं दिया। ये दोनों दो टेबल है ना, ये पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है, हमको पहले से पता है. आई मी, यही मतलब है इस टेबल का. आई मी, टू मी, यू यू टू यू, यही तो मतलब है. बट यहां पे आई माई सेल्फ सेंस देता है इसका. यू योर सेल्फ, ये मीन तुम खुद, ये सेंस देता है. सो ऑब्जेक्ट जो दिखेगा आपको, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बी सेम पर्सन. अभी एग्जांपल दूंगा मैं कि आपको पता कैसे चले कि कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव वर्ब है. तो वर्ब में तो आपको जिस लिखा हुआ मिलेगा. नॉर्मल वर्ब, नॉर्मल वर्ब है बार्डन, टू टेक बाथ. नॉर्मल वर्ब है ट्रेफन,
मीन्स टू मीट। नॉर्मल वर्ब तो बार्डन ट्रेफन ऐसे हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव वर्ब में क्या आएगा, जिश लिखा हुआ आएगा। तो यू विल रिकॉग्नाइज जिस वर्ब के साथ जिश लिखा हो, दीज वर्ब्स आर रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। जिश बार्डन, मीनिंग इज सेम, जिश ट्रेफन। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की बात करेंगे हम लोग, तो उनके साथ में जिश लिखा हुआ आएगा। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनोमेन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन है। और रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में जिश लिखा होगा, जैसे जिश इंटरेसियरन, जिश बार्डन, जिश अब्ट्रोकनन। जिश बार्डन का ही एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जो वर्ब मैं बताता जाऊंगा आपको, उनको आपको मानना है। अभी हर एक वर्ब के साथ जिश लगाना शुरू मत कर देना। आपको नई वर्ब नहीं बनानी है। वी विल रिकॉग्नाइज देम। अभी फर्स्ट स्टेप में वी विल रिकॉग्नाइज, जिसमें जिश लिखा हुआ है, वी विल अंडरस्टैंड, ओ दिस इज रिफ्लेक्सिव वर्ब। हम नहीं बनाएंगे, आपको अपने आप पता चलेगा देख के उनको। आपको केवल उनको पहचानना है। अभी बाद में तो आपको खुद कई चीजें पता चल जाएंगी धीरे धीरे। सपोज दिस इज द वर्ब, यू नो दिस वन, सपोज यू नो दिस वन बट यू डू नॉट नो दिस वन। लेकिन मैंने बोल दिया कि वर्ब के पहले जिश है तो वो रिफ्लेक्सिव है। अब है तो उससे फर्क क्या पड़ा, ये देखो। अगर आप बोलते हो बार्डन का मतलब है टू टेक बाथ, आप नॉर्मल सेंटेंस बनाओ, आई एम टेकिंग बाथ, तो सेंटेंस बनेगा इश बार्डे ओवर। अगर आपको सेंटेंस बनाना है आई एम टेकिंग बाथ विद रिफ्लेक्सिव, तो होगा इश बार्डे मिश। मीनिंग इज सेम, मीनिंग इज सेम, बट इश बार्डे के बाद में ये मिश क्यों लगा? बिकॉज ये मिश इश को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये कहां से आया? ये यहां से आया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ ही चलते हैं। जो वर्ब का जो जिश है, ये सारे जिश ही हैं। ये तो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट्स पे ये रिफ्लेक्ट होंगे। आप ये मान के चलो डाटिव को अभी फॉर द टाइम बीइंग भूल जाओ, भूल जाओ डाटिव को। डाटिव कोई 1% भी काम में नहीं आता, और मैं बता दूंगा कब आएगा। यू शुड टेक इट लाइक अकुजाटिव, कि ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस अकुजाटिव केस आएगा, तो इसके लिए मिश आएगा। जो मिश, डू का डिश आएगा, एयर का जिश आएगा। एयर का जिश आएगा, क्या मतलब है? जैसे मान लो ये तो मैंने बोला आई एम टेकिंग बाथ। अगर मैं बोलूं माई सन इज टेकिंग बाथ, माई डॉटर इज टेकिंग बाथ, माई फ्रेंड इज टेकिंग बाथ, सपोज माई फ्रेंड इज टेकिंग बाथ, तो क्या होगा? जिससे यस बोलिए। फ्रेंड मैस्कुलिन है ना, सपोज फ्रेंड मैस्कुलिन है। इफ फ्रेंड इज मैस्कुलिन, सब्जेक्ट मतलब एयर, सो एयर के हिसाब से जिश आएगा। माइन फ्रेंड बार्डेट जिश। वर्ब के आपको पता है ईएन से पहले डी और टी आए तो एक्स्ट्रा ई तो लगता है, इसलिए एक्स्ट्रा ई लगाए। माइन फ्रेंड बार्डेट जिश मीन्स माई फ्रेंड इज टेकिंग बाथ। आई एम टेकिंग बाथ, इश बार्डे मिश, रिफ्लेक्सिव के कारण। इश बार्डे मिश, माई फ्रेंड एयर बार्डेट जिश। माई फ्रेंड की जगह आई कैन ऑल्सो से एयर।
बिकॉज ही इज, हाँ आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा है, पता नहीं क्यों, बाकी के किसी के नहीं आ रहा। रिलीव करो, वापस आओ। किसी को नहीं आ रहा क्या? बाकी लोगों को आ रहा है ना साउंड? ओके ओके, हाँ तो उसके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। सो माइन फ्रॉइड का मतलब है एयर, एयर बाडेट जिश। माइन फ्रॉइड के लिए एयर आएगा ना, समझ आ रहा है ना आपको? सो माइन फ्रॉइड इज सिंगुलर, सो माइन फ्रॉइड का हम लोग एयर भी कर सकते हैं, बिकॉज फ्रेंड इज मैस्कुलिन। सो माइन फ्रॉइड बाडेट जिश या फिर एयर बाडेट जिश। एयर बाडेट जिश मीनिंग इज सेम, माइन फ्रॉइड बाडेट जिश, एयर बाडेट जिश। ओके, अगर मैं बोलूं वी ऑल आर टेकिंग बाथ, वी ऑल एंड वी इज द सेम थिंग। वी के साथ उन्स आएगा, ये उन्स जो है वो भी जिश ही है। दीज ऑल आर जिश ओनली, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। सो वी आर टेकिंग बाथ होगा वीयर बार्डन उन्स, वीयर बार्डन उन्स। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, ये उन्स भी दिखेगा और आप देखोगे अरे ये क्या आ गया, उन्स कहां से आ गया, पता नहीं कहां से आ गया, ये इसमें से आ रहा है। द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन, ये चीज समझनी है आपको कि ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। दिस एंड दिस इट्स सेम पर्सन, माइन फ्रॉइड एंड जिश इट्स सेम पर्सन, और ये यहां से हमने लर्न किया है, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। बस आपको ये टेबल आनी चाहिए, और इस टेबल में कुछ इजी है। टेबल को आप ऐसे देखो कि एयर एस जी जो है, ये तीनों एयर एस जी, इनके सामने जिश जिश आ रहा है, एंड जी जी के सामने जिश आ रहा है, अदरवाइज इट इज द सेम। इसी की नकल तो है ये, बट एयर एस जी के साथ जिश 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 जिश, और जी जी के साथ जिश जिश, ऐसे लर्न करना है आपको। मैं बोलूं दे आर टेकिंग बाथ, दे, तो दे तो ये है, तो जी बार्डन जिश, जी बार्डन जिश, ये जिश एंड ये जी इट सेम, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यस, मतलब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये लास्ट में आता है वर्ड के, सेंटेंस के लास्ट में, वर्ब के बाद में आ रहा है। मतलब हमेशा वर्ड के बाद में आता है, या ये कोई रूल नहीं है, पहले भी आ सकता है? वर्ब के बाद में आएगा, हाँ वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद में इसलिए क्योंकि ये वर्ब का ही तो पार्ट है, जिश बार्डन, तो वर्ब कंजुगेट हो रही है ना, वर्ब एयर बार्डेड जिश, तो वर्ब के जस्ट बाद में लिखना है अपन को। मान लो दिव्या बोले अरे कल बारिश हुई थी, ठंड है, आज मैं नहा नहीं रही, आई एम नॉट टेकिंग बाथ, तो इश बार्डे मिश निष्ठ आ जाएगा, मना कर दिया, ठंड है भाई, ठीक है मत ना हो, इश बार्डे मिश निष्ठ, इश बार्डे मिश निष्ठ, ठीक है। इश बार्डे मिश तो था आई एम टेकिंग बाथ, अब जो बच गया वो बाद में आ जाएगा। सरदार ने बोला हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो नहाता ही दो तीन में नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इस बार्डे निश jeden Tag,
Ich bade nur manchmal. विशाल भी मुस्कुराया, हाँ मैं भी 2-3 बार, हम पक्के दोस्त। सो वर्ब के जस्ट बाद में जिश लगाना है। जिश का मतलब जिश नहीं है, जिश का मतलब जिश भी है, वो इसमें देखना पड़ेगा व्हाट इज। इन द वर्ब, इन द ओरिजिनल फॉर्म यू विल ऑलवेज सी जिश, बट इन द टेबल दिस इज ऑल्सो जिश, ये सब जिश है। ये आपको अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज, आपको चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये तो एक बात हुई। नाउ आई एम राइटिंग सम वर्ब्स। अब आप देखो कि ये वर्ब का हमको कब पता चलेगा, मैं लिखवा देता हूं ना, अभी पता चल जाएगा रिफ्लेक्सिव वर्ब कितनी सी हैं। ओके, और भी हो सकती हैं, बट सबसे पहले जो वर्ब आपको दिखेंगी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड। डे टू डे लाइफ मतलब घर में ही स्टार्ट हो जाओगे। आप सुबह उठते ही नहाने गए, बाथरूम में गए, तो बाथरूम से रिलेटेड वर्ब्स मैं लिख देता हूं एक बार। बार्डन, टू टेक बाथ। पुत्सन, कुछ भी चीज जैसे दांत वांत साफ करना, पुत्सन। ओके, पुत्सन। वाशन, टू वॉश। देन दुशन, दुशन इज टू टेक शावर, फंवारे से नहाना, दुशन। अनसीहन, औसीहन, उमसीहन, समझाऊंगा मीनिंग बताऊंगा, अभी रुक जाओ। अनसीहन, औसीहन, उमसीहन, दुशन, वाशन, पुत्सन, अबत्रोकनन, खेमन, फ्योनन, इन सब में जिश लगेगा। राजियरन, क्रेमन, सो इन सब के साथ जिश लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है। बिना रिफ्लेक्सिव के नहीं आती क्या ये? बिना रिफ्लेक्शन के आती है। ये सारी वर्ब आप बिना रिफ्लेक्शन के भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। पुत्सन मतलब इनके साथ जिश नहीं लगाओगे तो हो सकता है ये सारी की सारी वर्ब आपको मिल जाए, मीनिंग इज सेम, यस, बट जिश का मतलब है उस टेबल के साथ। मैं जिश लिख देता हूं, जिश पुत्सन, जिश बार्डन, जिश वाशन, जिश दुशन, जिश अनसीहन, अब मीनिंग भी बताऊंगा, जिश औसीहन, जिश उमसीहन, जिश अबत्रोकनन, जिश खेमन, जिश फ्योनन, जिश राजियरन, जिश क्रेमन। और मैंने ऐसे क्यों बोला कि ये बाथरूम से रिलेटेड है? क्योंकि जनरली ये काम बाथरूम में करते हैं हम लोग, बाथरूम में या बाथरूम के आसपास में भी। बार्डन टू टेक बाथ, पुत्सन टू क्लीन, दांत वगैरह साफ करना, यस, दांत, नाक, कान क्लीन करने के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, सो बार्डन इज टू टेक बाथ, पुत्सन टू क्लीन, वाशन टू वॉश, duschen to take shower, anziehen to put on, clothes कपड़े पहनना, यहां पे टू पुट ऑफ, कपड़े उतारना, और सीएन टू चेंज, abtrocknen to dry your body,
जनरली तौलिए से हम लोग बाथरूम में अपना शरीर सुखाते हैं, टू ड्राई योर बॉडी। केमन, टू कॉम्ब। फ्योनन, टू ड्राई हेयर। नहाने के बाद में जनरली गर्ल्स लंबे बाल हैं तो उनको हेयर ड्रायर से जल्दी हो तो सुखाने पड़ते हैं, टू ड्राई हेयर बाई मशीन ना। राजियरन, खुद को राजी करना नहीं, राजियरन का मतलब है सेविंग करना। क्रेमन, टू अप्लाई क्रीम। ये उसको जबरदस्ती बाथरूम में ढूंढ, ये बाथरूम रिलेटेड जो वर्ब्स मैंने आपको बता दी, इसका मतलब ये नहीं है आप यूट्यूब पे कहीं देखो या फिर गूगल में देखो बाथरूम रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, ऐसी नहीं होती। आई एम जस्ट एसोसिएटिंग देम सो दैट यू रिमेंबर, ठीक है, कहीं आप ढूंढने लग जाओ। सो दीज आर द रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, commonly used reflexive verbs. और भी बताऊंगा, but this category, the first category, you can take as bathroom reflexive, so that you remember. In bathroom, okay, I clean my teeth, yes, I take bath, I wash, I change my cloth, I apply cream, सेविंग करना। ऐसे करके आपको याद आएंगी ये वर्ब, बाथरूम से रिलेटेड है तो याद आ जाएंगी एक साथ। यही रीजन है इसको बाथरूम रिफ्लेक्सिव बोलने का, और कोई बात नहीं है, और इनमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये ओके। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ कुछ सेंटेंस बनाएंगे हम लोग सो दैट यू फील कंफर्टेबल। आपको ये पता चलना चाहिए इन वर्ब्स में कि विच वर्ब्स आर separable, which verbs are not separable. So baden, putzen, waschen, duschen, anziehen, ausziehen, umziehen, abtrocknen, these are the separable verbs. इसका मतलब ये हो गया कि ये जो an आएगा ये सेंटेंस के एकदम लास्ट में आएगा। अगर बार्डन बोलूंगा तो इस बार्डन में, लेकिन अनसियन का मतलब है टू पुट क्लॉथ, टू पुट ऑन। इश सी अन लास्ट में जाएगा बिकॉज इट्स सेपरेबल। ऐसे ही अब त्रोकनन, इस त्रोकने, मिश अब लास्ट में जाएगा। राजियरन, इस राजियर मिश। आपको जब ये वर्ब याद हो जाएगी, इफ यू नो दैट राजियरन इज यस सेपरेबल वर्ब, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज मिश। यू विल अंडरस्टैंड इफ यू नो। एंड मैंने बोला all these verbs are also non-reflexive. Non-reflexive मतलब without जिश they are also used. मैं सेविंग आज तो की नहीं मैंने। इस हाब मिशनिश राजियर्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बोलूंगा तो राजियरन का राजियर्ट होता है, ईरन वाले में टी लगता है, पासियरन का पासियर्ट, ग्राटुलियरन ग्राटुलियर्ट। तो आज तो मैंने सेविंग नहीं की। Ich habe mich heute nicht rasiert. Ich habe mich heute nicht rasiert. Okay? तो इश और आपका ये रिफ्लेक्शन वाला यहां आ गया। अब जो नॉर्मली वर्ब सेकंड पे आती थी, अब प्रेजेंट परफेक्ट में तो ये लास्ट में जाएगी। बाकी के रूल वैसे के वैसे हैं। यहां बोला मैंने इश राजियर मिश, तो मुझे पता है दिस मिश एंड इश इज द सेम पर्सन। मिश से ही पता चल रहा है ना। अभी देखना एक दूसरा सेंटेंस बनाता हूं, यू विल सी द डिफरेंस। मेरे दादाजी हैं, उनकी सेविंग मैं बनाता हूं। सपोज वो खुद नहीं बना रहे, मैं बना रहा हूं उनकी, तो होगा इश
राजियर माइनन ओपा अकुजाटिव है ना, माइनन ओपा। ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? नहीं है, बिकॉज रिफ्लेक्सिव मीन्स सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन। अब यहां पे मैं तो अलग पर्सन हूं और माइनन ओपा तो डिफरेंट पर्सन है, सो दे आर नॉट सेम, इट मीन्स इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। इफ आई से मेरे दादाजी खुद सेविंग कर रहे हैं अपनी, फिर होगा माइन ओपा राजियट जिश, माइन ओपा राजियट जिश, माइन ओपा। नाउ यू नो ओपा जो है और जिश है, इट इज द सेम पर्सन, सो दिस वन इज not reflexive, although the sentence is correct, meaning is different. इसमें मैं दादाजी की कर रहा हूं, डिफरेंट पर्सन हो गए, सो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये दिस वन, बट दिस वन इज रिफ्लेक्सिव, दिस वन इज रिफ्लेक्सिव, दिस वन इज रिफ्लेक्सिव। तो ये वर्ब बिना रिफ्लेक्शन के भी आ सकती है, लेकिन रिफ्लेक्सिव मीन्स ओनली दो कंडीशन दिमाग में रखो। रिफ्लेक्सिव मीन्स वर्ब के साथ में आपको जिस दिखेगा, रूल नंबर 1, वर्ब विद जिश। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट is the same person। तीसरा रूल में लिख नहीं रहा, ऑलमोस्ट और मोस्ट ऑफ द टाइम आकुजाटिव। कोई बोल दे हे ये देखो ये डाटिव कहां से आ गई, मैं समझा दूंगा वो भी आपको, राइट, बट आपको अभी सोचना ही नहीं है डाटिव के बारे में, आप तो ऐसे समझो आकुजाटिव। ओवर अभी तक को आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, टफ है ही नहीं एक्चुअली, फिर भी दिमाग में कोई क्वेरी आए तो पूछ सकते हो। रिफ्लेक्सिव वर्ब होंगी डे टू डे लाइफ में। अब कोई ये पूछ सकता है सर ये इस बर्थडे में क्यों करूं, मेरे को इस बर्थडे आता है ना, ये क्यों पंगा लूं इसका, रिफ्लेक्सिव किस लिए सीखनी है मुझे, जब आपने खुद ही बोल दिया कि दीज वर्ब्स आर ऑल्सो अवेलेबल विदाउट रिफ्लेक्सिव, सो आई विल गो फॉर दैट। ये नई चीज क्यों लूं मैं? हाँ अच्छा क्वेश्चन है, सही है, आप क्यों लो उसको, बट आप तो नहीं लोगे चलेगा, बट कोई जर्मन बोलेगा तो आप ये थोड़ी बोलोगे भाई मुझे रिफ्लेक्सिव नहीं आती, प्लीज टॉक विदाउट रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, ऐसे नहीं हो सकता ना, वो तो अपना जनरल बात करेगा। तो इवन इफ यू डोंट वांट टू यूज देम, यू हैव टू लर्न बिकॉज दे विल बी यूजिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट। लोग बोलेंगे तो आपको समझ में तो आना चाहिए ना, ये जिश कहां से आया, ये मिश कहां से आया, सो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू विल अंडरस्टैंड, ओके ये तो रिफ्लेक्सिव है। जब बार बार आपको सुनेगा तो आप भी बोल देना, मन करे तो बोल ही दोगे आप, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज ओवर, नाउ आई एम कम, यप प्लीज। यहाँ पे जो पहले एकदम शुरू में आपने 2 टेबल बनाए थे जिसमें वो जिश का डिफरेंस आपने लिखवाया है, हाँ, तो इसमें सेंटेंस में मतलब डिफरेंस क्या होगा इस 2 टेबल का, इन 2 का? ठीक है, हाँ। मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो एक तो इसमें तो मैंने रिफ्लेक्सिव में आपको बोल दिया सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन, राइट। इसमें तो ये कोई दूसरा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई विजिट यू, इस बिजूक है डिश, इस बिजूक है डिश, तो मैं विजिट कर रहा हूं तुमको, ए विजिट कर रहा है बी को। कोई ये भी कह सकता है क्या कि मैं खुद को विजिट कर रहा हूं, और खुद को क्या विजिट कर रहा है, वही तो है तू, ऐसे नहीं बोलते ना जनरली, बट
बोल भी सकते हैं, कोई बोले आई लव माई सेल्फ, इसलिए वे मिश कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली यहां पे आप देखोगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये कोई दूसरा होता है जनरली, इसमें आप देखोगे, और इसमें वो सेम ही है। इसमें जिस वर्ब का कोई मतलब नहीं है। आप बोलो आई हेल्प यू, इश हेल्प डियर, तो ये तो अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है, ये तो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी, और इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन ही होगा। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होगा तो वो मैं भी हो सकता हूं, वो तुम भी हो सकते हो, वो वे भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहां जयपुर में हूं तो मैं जयपुर में नहाता तो हूं ना, इस बारडेमिश, और वो वहां पे बंगाल में वो भी नहाते हैं, जी बार्डन जिश, तो जी जिश, जिश आ गया तो समझ लो रिफ्लेक्सिव है। आई मीट यू, और जो सेम है जिश छोड़ के जो सेम टेबल्स है उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि आप समझ जाना ये मिश कौन है, ये मिश तो इश ही है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस है इश बार्डे मिश, तो ये मिश कौन, मैं ही तो हूं, तो आप समझ जाओ कि मैं हूं तो मैं क्यों लिख रहा हूं यहां पे, इसका मतलब वर्ब जिश है। ठीक है, जी बार्डन जिश, दे आर टेकिंग बाथ देमसेल्व्स, तो ये कौन है, ये यही तो है। तो यह लिखा क्यों है, बस इसलिए लिखा है क्योंकि वर्ब में जिश था, उसको जस्टिफाई करना है। आप बस एक सेंटेंस का एग्जांपल दे दीजिए वो लेफ्ट वाले टेबल से मिश का, तो मुझे एकदम पक्के से समझ में आया। किसका? कि लेफ्ट वाले टेबल में जो मिश है इसमें, हाँ ओके मैं दिखता हूं, दे विजिट मी, जी जी बिजुखन मिश, जी बिजुखन मिश, सो दे आर विजिटिंग, ओके नाउ आई गॉट इट। दे आर विजिटिंग मी, सो ये मिश तो मैं हूं और ये अलग पर्सन है ना, दे आर डिफरेंट पर्सन, they are visiting me, so subject and object are different, and here same. सर Yes, British on. Yes, Hars. सर जिश और रिफ्लेक्सिव मिश और डिश ये इनका मतलब सेल्फ होता है ना? यहां पे ना, हाँ yes self, सबका मतलब सेल्फ होता है। self है, so I होगा तो अपने आप ही मतलब निकल जाएगा माई सेल्फ, यू होगा तो योर सेल्फ, दे देम सेल्फ, यस, कुल मिला के मतलब सेल्फ है। यस, ओके सर। गुड। नाउ आई कम टू द सेकेंड थिंग, ये फर्स्ट थिंग इज हियर ओवर। रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, ये दो चीज बता दी आपको मैंने, आपको यहां पे सर जैसे अगर सेंटेंस बना लो माय सेल्फ दिव्या, तो इसका मतलब इस दिस दिव्या, नहीं, ऐसे नहीं बनाना सब्जेक्ट, ये गलत है। कई लोग तो कहते हैं इंग्लिश में भी गलत है ये, ओके ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपको ऐसे ही बोलना है इश बिन दिव्या इश हाइश दिव्या, हम लोग जर्मन जैसे बोलते हैं वैसे बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट रिफ्लेक्सिव में, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में था बाथरूम रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव वर्ब्स रिलेटेड टू बाथरूम। नाउ we'll talk about some general verbs, but they are very much available everywhere. Means you can say most frequently used reflexive verbs. वो कौन कौन सी हैं भाई? ट्रेफन है भाई, एक तो हर कहीं दिखती है मुझे, ट्रेफन, जिश, जिस तो लगा दो, रिफ्लेक्सिव है तो यस, जिस ट्रेफन, जिश इंटरेशियरन, जिस ट्रेफन, जिश
ये वाली जो कुछ वर्ब्स मैं लिख रहा हूं इनमें जनरली कोई प्रीपोजिशन भी आती है, लिखूंगा अभी मैं। जैसे जिस ट्रेफन के साथ मिट आती है, जिस क्यूमेर्न के साथ आएगा, और जिस इंटरशियरन के साथ फ्यूर आएगा। जनरली आपको एक वर्ब दिखेगी जिस फ्रॉयन, इसके साथ जनरली आपको या तो आउफ दिखेगा या जिस फ्रॉयन के साथ में यूबर दिखेगा। ये देखते हैं हम लोग कैसे काम करती हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब्स, मतलब हर कहीं आपको ये वर्ब दिखने वाली है। और भी लिखवाऊंगा। बेवेरबन के साथ आता है, जिस बेवेरबन एक टेक्स्ट में कई बार ऐसा देखा गया, जैसे we are trapper owns, तो we are meeting ourselves। वी आर मीटिंग। मैंने आपको बोला कि ट्रेफन और जिस ट्रेफन एक ही बात है, बार्डन और जिस बार्डन एक ही बात है। ऐसे बोला ना, राजियरन और जिस राजियरन एक ही बात है, उसका मीनिंग अलग मत निकालो। वी आर ट्रेफन उनका मतलब वी आर मीटिंग। लेकिन हाँ, रिफ्लेक्सिव है इसलिए उन्स आ रहा है, लेकिन उसके आगे अगर बंदा ये लगा दे तो पता चल जाएगा ना किससे। मतलब अगर आपने बोल दिया वी आर ट्रेफन उन्स, इसका मतलब वी आर मीटिंग, तो यही बात खत्म होगी। मतलब अपन ने पूरी बात करी और उस बात में ये था वी विल मीट ऑन मंडे, डिसाइड हो गया मंडे, ओके डन, वी आर ट्रेफन उन्स। या तो टाइम बोल दो उसके बाद में, बट ये अंडरस्टूड है कि हम मिलेंगे, बस ओवर। ठीक है, माई सेल्फ हिमसेल्फ इसमें लगाने की जरूरत नहीं होती, वो समझने की बात है केवल। अब अगर मान लो आप वाले एग्जांपल है यहां भी जिस ट्रेफन, अगर मैं बोलूं वी आर ट्रेफन, तब तो जिस आया ही नहीं। अगर मैं इतना ही बोल दूं कि वी आर ट्रेफन, गलत नहीं है वो। वी आर ट्रेफन आम मोन्टाग, अक्टूबर, इसका मतलब है वी आर मीटिंग ऑन मंडे एट 8 o'clock। ठीक है, ये विदाउट रिफ्लेक्शन है। सेंटेंस इज करेक्ट बट विदाउट रिफ्लेक्शन, विदाउट रिफ्लेक्सिव वर्ब, जनरल रिफ्लेक्शन। द वर्ब इज जस्ट ट्रेफन। इफ यू आर यूजिंग जस्ट ट्रेफन, you will say wir treffen uns, wir treffen uns am Montag 8 Uhr. Meaning is completely same. Okay, now I want to say we are meeting with the boss, we are meeting with the boss, so ये meet मतलब किसी और से मिलने की बात है तो मिट लगा के करेंगे हम लोग। नॉर्मल वाले में जरूरत नहीं थी। नॉर्मल वाले में आप ये भी कह सकते थे इस तरफ डिश, मतलब डायरेक्ट ही आकुजाटिव आ गया। अब आपको डिश देखते ही ये समझ जाना चाहिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि पर्सन डिफरेंट है भाई। इश और यहां डिश, आई एम मीटिंग यू, आकुजाटिव आ गया, और पर्सन डिफरेंट है। पर्सन डिफरेंट है तो बात ही पहले ही क्लियर होगी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे मिलना है इस तरफ डिश, अब मैं रिफ्लेक्सिव के साथ बोलूं इसको, जिस तरफ से बोलूं तो मैं बोलूंगा इस तरफ मिश मिट डियर, क्योंकि मिट आएगा फिर। जिस तरफ मिट, किसी और से मिल रहे हो आप, तो ये फिक्स इसीलिए लिखा है यहां पे। ट्रेफन में ये आकुजाटिव हो गया। अब आपको जिस ट्रेफन यूज करनी है, जिस ट्रेफन तो होगा इश ट्रेफे मिश मिट डियर।
किसी दूसरे से मिलोगे तो मिट आएगा। wir treffen uns में तो हम ही मिल रहे हैं, बात खत्म। लेकिन आपने बोल दिया हम बॉस से मिल रहे हैं, तो फिर ये सेंटेंस बनेगा wir treffen uns mit dem Chef। wir treffen uns mit dem Chef। बस हो गया। टाइम भी देना है तो टाइम भी दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रेफन लेगी तो नॉर्मल आकुजाटिव ले लेगी, लेकिन मिट लगाना पड़ेगा दूसरे से अपन मिल रहे हैं तो। अगर मैं बोलूं वीर ट्रेफन उन्स तो आप कहोगे नहीं दूसरे से, अरे दूसरे नहीं, हम ही तो हम है, बस घर वाले मिल रहे हैं, वीर ट्रेफन उन्स तो हम ही हैं, आप भी इंक्लूडेड हो उसमें तो। लेकिन जब आप बोलो कि मैं रमेश से मिल रहा हूं तो आइदर यू से इस तरफ रमेश और यू से इस तरफ मिट रमेश, ऐसे। अगर सर ऐसे बोलेंगे हम रमेश से मिलने जा रहे हैं तो wir treffen uns mit रमेश। ऑफ कोर्स किसी से मिलने जा रहे हैं ना आप। सो जिस ट्रेफन और ट्रेफन बात एक ही है, लेकिन फिर ये हमको फॉलो करना है, जिस ट्रेफन मिट। ऐसे ही जिस इंटरेशियरन फ्यूर आएगा इसके साथ, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर आएगा तो ये आएगा। अब ये कोई ये कह दे कि यार जिस ट्रेफन यूज कर लिया आपने, मिट तो यूज किया ही नहीं। हाँ तो मिट तो मैं जरूरी होगा तो करूंगा ना, इट्स नॉट नेसेसरी। यहां पे तो बात खत्म है, वीर ट्रेफन उन्स, ठीक है, मिल रहे हैं, ओके या बिटिशॉन। बस इतना ही करेंगे हम लोग, इसी पे हम लोग कुछ सेंटेंस और बना लेते हैं। सो जिस ट्रेफन पे बात खत्म हो सकती है, लेकिन किसी और को पिक्चर में ला रहे हो तो अगर कोई, इसको आप ये भी कह सकते हो, इसके साथ में अगर कोई प्रीपोजिशन आएगी तो ये आएगी। यू कैन लर्न इट एज फिक्स प्रीपोजिशन विद वर्ब। बाद में एक टॉपिक अलग से ये भी लेने वाला हूं मैं। सो जिस ट्रेफन मिट, जिस इंटरेशियरन फ्यूर। अब यहां पे फ्यूर लिखा हुआ है, लेकिन इसका सेंस निकलता है इन। जिस इंटरेशियरन का मतलब है टू बी इंटरेस्टेड इन, किस चीज में इंटरेस्टेड हो। आई एम इंटरेस्टेड इन पिज्जा मे बी, सो सेंटेंस विल बी इश इंटरेशियरन मिश फ्यूर पिज्जा, क्योंकि फ्यूर फिक्स है। इश इंटरेशियरन मिश इंटरेशियरन मिश फ्यूर पिज्जा। आई एम इंटरेस्टेड इन पिज्जा। कोई बोले मैं तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूं, तो ठीक है, पॉलिटिक्स में इन मत लगा देना, इट्स फिक्स। इस इंटरेशियरन मिश फ्यूर पॉलिटिक। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, इन, हाँ इन से फर्क नहीं पड़ता अपन को, सुन लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, इन सुन लो, लेकिन लिखना फ्यूरी है। इंग्लिश में वो इन बोलेंगे, नो प्रॉब्लम, बट हम जिस इंटरेस्टेड बोलेंगे तो फ्यूरी आएगा। यू हैव टू लर्न देम एज इट इज। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस हाउस, इस इंटरेस्टेड मिश फ्यूर दस हाउस। जिस क्यूमेरन परवाह करना, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं, केयर करता हूं। सो इश क्यूमर मिश डिश, आकुजाटिव लेगा, ये सब आकुजाटिव लेंगे। इश क्यूमर मिश डिश। सेंटेंस लिख देता हूं एक एक, फिर आप घर पे बनाओगे। इश क्यूमर मिश डिश। के बाद आकुजाटिव, क्योंकि डू का डिश हो गया। वैसे भी आपको पता है प्रीपोजिशन आकुजाटिव है। इश क्यूमर मिश डिश। सर मिट के साथ तो डीएल ही आएगा ना? मिट कहाँ इसमें है क्या? ये ना, हाँ ये तो डाटिव है, तो इसमें तो डियर ही आएगा। ये सब आकुजाटिव है। अब टू वे है, कोई कहेगा ये तो टू वे है यार, आकुजाटिव बता दिया। इसमें ये भी फिक्स है। जैसे मान लो कोई टू वे डाटिव भी हो सकती है, मैं बताऊंगा आपको, रेयरली कोई कोई आएगा, जैसे टाइल नेमन आन करके मान लो कोई आई वर्ब,
लेकिन यहां पे जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया ये आकुजाटिव, तो आपको इसको आकुजाटिव ही मानना है, उस चक्कर में भंवर में मत फंस जाना, ये तो टू वे थी और अब यहां पे आकुजाटिव क्यों, ये भी फिक्स है कि आकुजाटिव। अब ये यहां लिख ही देता हूं मैं, डाटिव आकुजाटिव, ये तो वैसे अंडर आकुजाटिव में तो आपको सोचना ही नहीं है, बट टू वे में आपको मैं लिख देता हूं ताकि आप घूम के कल वापस ऐसे नहीं आओ। सो ये आकुजाटिव है। Ich kümmere mich um dich. I'm caring you. जिस freuen का मतलब है to be happy about. You look forward to something or someone maybe. जिस freuen. यूबर और आउफ में देखो दोनों सेम ही है, लेकिन यूबर और आउफ आप किसी चीज को लेके बहुत एक्साइटेड हैं, मे बी बहुत हैप्पी हैं, तो अगर वो चीज अभी हुई नहीं है, मतलब आपका दोस्त आने वाला है कल, यू आर वेरी एक्साइटेड, आपका बचपन का फ्रेंड आ रहा है, आप मिलोगे, कितना अच्छा लगेगा। सो यू आर थिंकिंग इन एडवांस, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड। तो आउफ आएगा फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, हैज नॉट हैपेंड येट, बट यू आर हैप्पी नाउ थिंकिंग अबाउट दैट मे बी, एंड हियर यू आर हैप्पी नाउ on something which has happened। सेंटेंस बताता हूं। कल पार्टी थी हमारे घर पे, अरे बहुत मजा आया, हम तो रात को 12 बजे सोए थे, नाचते रहे, खूब अच्छा खाना था, दोस्त थे, म्यूजिक और फिल्म भी देखी। तो पार्टी तो हो गई, बट अभी भी एक्साइटमेंट है उसको लेके, खुशी है कि मजा आ गया, ऐसी पार्टी तो फिर होनी चाहिए। सो अब पार्टी नहीं है, पार्टी हो गई, बट स्टिल यू आर सो happy about it. So something happened, तो आप किसी चीज को पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में और यहां पे फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में, इन दोनों की खास बात है ये। इधर कोई काम होना है, दो एग्जांपल लिख देता हूं मैं। Ich freue mich auf meinen Freund. Ich freue mich über die Party। तो आप समझ जाना कि यूबर आ गया जिस फ्रॉइन के साथ, तो मतलब कोई काम हो गया, उसको सोच के आप अभी हैप्पी हो, और यहां पे कोई काम होगा उसको सोच के आप अभी हैप्पी हो, खुश तो अभी हो। ओके, यहां पे जिस बेवेरबन यू आर अप्लाइंग, लास्ट सेंटेंस है आज के लिए। जिस बेवेरबन मतलब यू आर अप्लाइंग फॉर ए जॉब मे बी। इस बेवेरबे मिश आएगा, इस है तो, और हम सब अप्लाई कर रहे हैं मान लो कोई जॉब के लिए। Wir bewerben uns eine Stelle, einen Job। ये सेंटेंस और लिख देता हूं मैं, एंड देन इट्स डन। फिर आगे का कल समझाऊंगा आपको। Ich bewerbe mich einen Job लिख देता हूं। अब जानबूझ के मैंने सब्जेक्ट इश लिया है ताकि आप इजीली एक बार देख लो, फिर तो हम आराम से घुमाएंगे हवा में, राइट, सारी तलवारें एक साथ, कि वियर आ गया, डू, वियर, ईयर, सब करेंगे हम लोग, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। फिर डाटिव का भी कोई यूज होता है तो वो भी बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। बट टिल नाउ आई हैव टेकन सम फिक्स prepositions with reflexive and basic reflexive। बाथरूम रिफ्लेक्सिव जिसको बोला मैंने, आप बाथरूम रिफ्लेक्सिव नेट पे मत ढूंढने लग जाना।